लोकसभा चुनाव में जिस तरह से रविंद्र भाटी ने अपना दमखम दिखाया, सरकारें हिल गई। हर कोई जैसे देश के दो बड़े राष्ट्रीय दल भी डर गए कि ये कैसी आंधी है। लेकिन एक निर्दलीय का ऐसा जलवा कम ही देखने को मिलता है। कौन जीतेगा बाड़मेर की जंग? भाटी और बेनीवाल में कांच की टक्कर। बेनीवाल पड़ेंगे क्या भाटी पर भारी? इसके लिए 4 जून का सभी को इंतजार है और ऐसे में बाड़मेर हॉट सीट पर सबकी निगाहें भी टिकी है। कई जानकार, ग्राउंड रिपोर्टर और सट्टा बाजार भी अपना आकलन दे रहे हैं। ऐसे में सट्टा बाजार का ताजा अपडेट भी आ चुका है। बाड़मेर सीट पर सट्टा बाजार की बात करें तो बाड़मेर में कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम का भाव 45 से 60 पैसा, रविंद्र भाटी का भाव 1 रुपया 25 पैसे और मंत्री कैलाश चौधरी का भाव अप डाउन चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 5वें चरण के मतदान के बाद अब फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी की सीटों में कुछ बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर पहले बीजेपी को 292 से 296 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा था, जो कि अब 5वें चरण की वोटिंग के बाद 304 और 306 सीटों पर आ चुका है। सट्टा बाजार के मुताबिक केंद्र में भाजपा को निश्चित रूप से बहुमत मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी मर्तबा सरकार भी बनेगी। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक बिहार, महाराष्ट्र आदि राज्यों में गठबंधन की कमजोर स्थिति को देखते हुए एनडीए की सीटों में भी कमी आने की संभावना है। पहले के आकलन 345 सीटों के मुकाबले में अब 324 से 329 सीटें एनडीए को आ सकती है। तीसरे दौर के मतदान संपन्न होने के बाद कांग्रेस की स्थिति में सुधार बताया गया, जहां पर कांग्रेस को पहले 52 से 57 सीटें आ रही थी, लेकिन 5वें दौर के मतदान के बाद सट्टा बाजार 60 से 62 सीटें आने की संभावना जाहिर कर रहा है। तो वहीं सट्टा बाजार के मुताबिक हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। इन राज्यों में पहले के मुकाबले सीटें कम आने की संभावना है, जहां पर राजस्थान में बीजेपी को 19 से 20 सीटें आने की संभावना है। इस तरह हरियाणा में 5 सीटें दोनों पार्टियों को मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को नुकसान होने की जानकारी मिली है। इस बार पहले के मुकाबले महाराष्ट्र में 10 सीटों में कमी का संकेत आ रहा है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।